नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हम एक्टिव एंड पैसिव का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हैं। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कई सेशन में एक्टिव एंड पैसिव, और एक्टिव एंड पैसिव का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम चर्चा करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस की हम चर्चा करेंगे। कोई भी सेंटेंस इंपरेटिव है, ये कैसे पता चलता है? इंपरेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स दिया रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा। ये स्ट्रक्चर है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा ये फर्स्ट पार्ट है, कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। और इसे हम अगर हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले लिखते हैं लेट प्लस लाते हैं ऑब्जेक्ट, यूज करते हैं। उसके बाद लगाते हैं बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लाइक और अदर वर्ड्स होगा तो यहां लगा देंगे अदर वर्ड्स, है ना। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अगर इस तरह से सेंटेंस आता है तो इसका पैसिव बनेगा लेट द डोर बी ओपेंड। ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड, है ना। तो आपने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस का ये पहला स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस जो होगा उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स दिए होंगे। अगर इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये पहला फर्स्ट रूल है, सबसे पहले लेट यूज करते हैं, फिर हम लाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके साथ बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर वर्ड्स लगाते हैं, है ना। जैसे ओपन द डोर का बना लेट द डोर बी ओपन। चलिए इसे कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे हेल्प द पुअर, एक ये सेंटेंस है। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉल द बॉयज आउटसाइड, कॉल द बॉयज आउटसाइड। या एक और कह सकते हैं, जैसे क्लीन द रूम एवरी डे, तो इस तरह से देखें कि ये स्ट्रक्चर है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे बनेगा इनका पैसिव? हेल्प द पुअर, लेट वाले फॉर्मूला से बनाएंगे, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, है ना। एक तो ये बना पहले का। दूसरा, कॉल द बॉयज आउटसाइड, ऑब्जेक्ट है द बॉयज, क्या बनेगा? लेट द बॉयज बी कॉल्ड, वो आपका थर्ड फॉर्म, कॉल्ड आउटसाइड बना लेट द बॉयज बी कॉल्ड आउटसाइड। अगला देखते हैं, क्लीन द रूम एवरी डे, क्या बनेगा? लेट से बनेगा लेट द डोर बी क्लीन्ड, लेट द डोर बी क्लीन्ड एवरी डे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, ये तीन सेंटेंस हमने देखा। हेल्प द पुअर का बनेगा
लेट द पुअर बी हेल्प्ड। कॉल द बॉयज आउटसाइड का बनेगा लेट द बॉयज बी कॉल्ड आउटसाइड। और एक और है क्लीन द रूम एवरी डे का बनेगा लेट द डोर बी क्लीन एवरी डे। चलिए हम इसी का एक और दूसरा तरीका देख लेते हैं। हम बात तो कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये एक्टिव वॉइस का आपने स्ट्रक्चर देखा, ये स्ट्रक्चर होगा। तो इसको पैसिव बनाते समय एक और फॉर्मूला है, पहले लगाइए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले लगाइए, साथ में लगा सकते हैं आप शुड बी, यानी मोडाल्स का यूज करके शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स। ये दूसरा स्ट्रक्चर है। जैसे हेल्प द पुअर एंड नीडी। ये सेंटेंस देखिए, हेल्प द पुअर एंड नीडी, क्या बनेगा? इसको हम बनाएंगे इसी फॉर्मूले से। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट द पुअर एंड नीडी, सबसे पहले लिखेंगे द पुअर एंड नीडी should be helped। देखिए पहला सेंटेंस बना, द पुअर एंड नीडी शुड बी हेल्प्ड। एक और देखते हैं, जैसे कॉल हिम एवरी डे, है ना? कॉल हिम एवरी डे, हिम ऐसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या जाएगा? ही शुड बी, कॉल का थर्ड फॉर्म चाहिए, कॉल्ड एवरी डे, क्या बना? कॉल हिम एवरी डे का बनेगा ही शुड बी कॉल्ड एवरी डे। तो इस तरह से हमने दूसरा स्ट्रक्चर देखा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स दिया रहेगा, और इसे पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स, है ना? जैसे हेल्प द पुअर एंड नीडी, तो द पुअर एंड नीडी शुड बी हेल्प्ड, है ना? अगला है कॉल हिम एवरी डे, यानी बनेगा ही शुड बी कॉल्ड एवरी डे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दूसरा स्ट्रक्चर देखा। अब हम बात करेंगे थर्ड स्ट्रक्चर की। इसमें कुछ इस तरह से भी आता है, जिसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, मोडाल्स के साथ आता है। कुछ इस तरह से सेंटेंस आ सकता है, एक्टिव में होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। और इसे हम अगर पैसिव में बनाते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं, तो क्या बनेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, प्लस बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, और बाद में लगाएंगे बाई प्लस सब्जेक्ट। ये जरूरी नहीं है ना, लेकिन लगाते भी हैं कभी कभी। जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर। तो इसका बनेगा
द पुअर ऑब्जेक्ट है, पहले लाएंगे द पुअर शुड बी, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा रहेगा उसी के साथ बी लगा देंगे, है ना। द पुअर शुड बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म चाहिए हेल्प्ड। बाय यू अंडरस्टूड है, बाय यू लिखेंगे भी और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों सही है ना। बाय यू को ब्रैकेट में आप पढ़ सकते हैं मन करे तो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। एक और, ही कैन सॉल्व दिस पजल, है ना। ये क्वेश्चन है, ही कैन सॉल्व दिस पजल, क्या बन सकता है इसका, दिस पजल को पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस पजल कैन बी, कैन के साथ लगाएंगे बी, सॉल्व का थर्ड फॉर्म चाहिए सॉल्व्ड बाय हिम। देखिए यहां बाय हिम तो बहुत मस्ट हो गया, है ना। ही कैन सॉल्व दिस पजल का बनेगा, दिस पजल कैन बी सॉल्व बाय हिम। तो हम कह सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स दिया रहेगा। और इसे अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस बी लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स बाय एंड सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे यू शुड हेल्प द पुअर का बनेगा द पुअर शुड बी हेल्प बाय यू, he can solve this question, this he can solve this puzzle can be solved by him। तो इस तरह से हमने इंपरेटिव सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार।